ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे ब्लैक टॉर्च का 8th एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में फुयो का सीन दिखाया जाता है। जीरो यहाँ पे फुयो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है उन पेटल्स के थ्रू। अब वो बताता है कि यार मेरे से गलती हो गई है, मैंने तो उस बंदे की वाटी लगा दी यार जिसको मुझे पकड़ना था। तो यार रियोसुके कहता है कि चिंता मत करो, इचिका ने अपने ओपोनेंट को कैप्चर कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रेजी का पता नहीं है, अभी उसका कोई अपडेट नहीं आया है। वही दूसरा यहाँ पे भाई रागो सोच रहा होता है इस बारे में कि यार वो कैसे जीरो की वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और इसके बारे में उसको पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन तभी यहाँ पे जीरो उसका कान खींचता है और वो कहता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम यार, चलो अब हमें जाके देखना है कि रेजी का क्या हाल है। तो यहाँ पे रेजी का सीन दिखाया जाता है, उसका सामना आपको पता होगा उसके भाई से हो रहा था शिंजी से। यहाँ पे शिंजी ने उसके हाथ को जख्मी कर दिया होता है। तो शिंजी कहता है कि अच्छा अब मेरे को डायरेक्ट शिंजी कह रहे हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या अब। तो रेजी बताता है कि मैंने उसी दिन अपने भाई को खो दिया था जब हेल टेम्पेस्ट के मोनोनोके ने मेरे भाई के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसी दिन मेरा भाई मेरे लिए मर गया था। तो शिंजी बताता है कि ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी वही पुराना शिंजी हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं धीरे धीरे करके तुम्हें अपने ऊपर भरोसा दिलाऊंगा। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू कर देता है रेजी के ऊपर और रेजी को यहाँ पे कहीं ना महसूस हो रहा होता है। तो वो पूछता है कि तो फिर तुम मोनोनोके के साइड क्यों हो गए हो। तो शिंजी बताता है क्योंकि मेरे को यही पसंद है, क्योंकि इन सब की शुरुआत तुमसे हुई थी रेजी। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है। तो एक बार हमें सीन दिखाया जाता है कि रेजी इधर शिंजी को हरा देता है और फाइनली वो पहली बार जीता होता है एंड ये दोनों ही ट्विंस होते हैं, लेकिन शिंजी थोड़ा सा बड़ा होता है जिस वजह से उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो ये बोलते हैं कि भाई तुम वारिस हो, तुम सबसे बड़े हो कीराहारा फैमिली के और तुम कैसे कर पाओगे ऐसे अगर तुम बार बार हारोगे। तो यही सारी बातें वो बता रहा होता है लड़ते लड़ते रेजी को। यहाँ पे शिंजी बताते हैं कि उसको काफी डर लगता था अपने डैड से मार खाने में और ये काफी ज्यादा पेनफुल भी था, क्योंकि उससे ज्यादा बुरी बात पता क्या थी कि उसने ये चीज महसूस कर ली थी कि जब भी वो रेजी से उसके बाद से लड़ता था ना तो रेजी धीरे धीरे करके पहले तो इक्वल ग्राउंड पे आया, उसके बाद वो हारना शुरू हो गया, उसके बाद उसने कभी भी जीत हासिल नहीं की, मतलब हमेशा से ही वो शिंजी को जीतने देता था। तो शिंजी को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती थी कि कैसे हारने के बाद भी रेजी खुश रहता था और हंसने लग जाता था और उसे इस हंसी से काफी ज्यादा नफरत होने लगी थी। तो वो यहाँ पे रोज प्रैक्टिस करने लगा, अपनी फॉर्म को ठीक करने लगा, लेकिन वो देखता था अपने पीछे हमेशा रेजी को। तो आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में रेजी बता रहा था कि यार कैसे हमेशा उसका भाई उससे एक कदम आगे रहता है, लेकिन यहाँ पे शिंजी यही बात कहता है कि तुम हमेशा एक कदम पीछे ही रहते थे मेरे से जानबूझ के, मैं तुमसे आगे नहीं था एक कदम, भले मैं तुमसे बड़ा हूं लेकिन तुम मेरे से बेहतर हो और तुम कीराहारा फैमिली के वारिस बनने के लायक हो। तो यहाँ पे रेजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है शिंजी के ऊपर। शिंजी यहाँ पे इस अटैक से बचता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है। वो यही कहता है कि ये काफी कमाल का अटैक था, ऐसी मेरे से नफरत करो, मुझ पे गुस्सा दिखाओ और अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो, समझे, और ज्यादा दिखाओ मुझे। लेकिन यहाँ पे भाई रेजी को ज्यादा खास लड़ने के मूड में नहीं होता, जिसके बाद यहाँ पे शिंजी उसको जख्मी कर देता है। रेजी यही सोचता है कि क्या सच में उसकी गलती थी ये सब कि उसका भाई एक मॉन्स्टर बन गया है। तो यहाँ पे शिंजी ये कहता है ठीक है फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता, वो भी तब जब तुम पूरे हिले हुए हो दिमाग से, तो मैं चलता हूँ यहाँ से, किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है ना, और अगली बार हम मरते दम तक लड़ेंगे। अब रेजी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वही दूसरी बार हमें दिखाया जाता है जीरो जब यहाँ से जा रहा होता है ना तो वो भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो राघव यहाँ पे नोटिस करता है, वो यही सोचता है कि भाई यार सिर्फ ये थक नहीं रहा, इसकी जो वाइटल एनर्जी है वो कम हो रही है, ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है। तो वो बोलता है कि हे जीरो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है, इसमें से आमागी बाहर निकलता है। अब जीरो जानता होता है आमागी को। आमागी कहता है अच्छा तुम मुझे जानते हो, इसका तो ये है कि तुम रागो की पुरानी मेमोरीज को देख चुके हो। तो आमागी यहाँ पे बता देता है कि कैसे रागो उसे धीरे धीरे करके जान से मार रहा है, उसकी स्पेक्ट्रल पावर्स को यूज कर रहा है और जब तक वो यूज करता रहेगा ये पावर्स तब तक तुम धीरे धीरे मरते रहोगे और एंड में चल के तुम्हारी लाश बचेगी बस। लेकिन यहाँ पे जीरो को ये सब सुनकर ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोलते हैं चलो फिर रागो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था ना हमें फिर से करना है इस बंदे के साथ। तो रागो कहता है तुमने उसकी बात नहीं सुनी क्या, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन यहाँ पे जीरो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हो भाई आमागी तो आमागी है, वो आते साथ यहाँ पे जीरो को अटैक करके बेहोश कर देता है। अब यार रागो गुस्सा हो जाता है, वो ये कहता है कि अगर तुमने इसके ऊपर उंगली भी उठाई ना तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। आमागी कहता है यार देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम इस वेसल के साथ कनेक्टेड हो तो तुम पहले जितने ताकतवर नहीं हो, तो मुझे तुमसे कुछ खास खतरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो यहाँ पे ये बंदा आ जाता है, कोगा नाम होता है मेरे ख्याल से इसका, जो पहले आया था ना जो चॉकलेट खा रहा था, वो इधर नारुको को लेके आ चुका होता है। अब यार राघो के पास कुछ खास चारा नहीं बचा होता है। यहाँ पे दूसरी बार हमें दिखाया जाता है रेजी इधर एम्बुलेंस में होता है और इचिका को रियोसुके कहते हैं कि तुम उसके साथ रहो। इधर रियोसुके कुसुमी से कांटेक्ट करता है और उससे बैकअप मांगता है। अब यार कुसुमी थोड़ा छेड़ने लग जाती है कि यार बार बार परेशान कर रहे रियोसुके उसे, और वैसे भी अब यार जो बैरियर था ना, मतलब नारुको ने वो बैरियर हटा दिया होता है अब, तो इसी वजह से यहाँ पे डिवीजन 1 के जो बेस्ट लोग हैं वो हो जाएंगे इस सिटी के अंदर। इसके साथ यहाँ पे भाई 2 बंदे और होते हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो कि भाई काफी टॉप के बंदे होते हैं। कुसुमी के साथ होते हैं बंदे, इन दोनों का नाम होता है हिमेत्सुका और इनोई। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नारुको इधर वो प्रोसेस शुरू कर देती है रागो को जीरो से अलग करने
कहा अब यार आमागी ने बताया होता है कि अगर तुम ज्यादा हिलोगे डोलोगे नहीं, शांति से इस टनल से बाहर आ जाओगे तो जीरो को कुछ नहीं होगा, और वैसे वो इस समय बहुत ज्यादा नाजुक कंडीशन में है, वो जान से भी हाथ धो बैठ सकता है, ज्यादा सोचना मत। अब जीरो को बचाने के लिए वो यहाँ पे सोचता है कि निकल जाए यहाँ से, लेकिन तभी राघो देखता है कि जीरो उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और वो यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ये हम दोनों की लड़ाई है और इस समय तुम और मैं एक साथ है और एक साथ मिलकर इस मुसीबत से निपटेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे आमागी आ जाता है और वो राघो को कहता है कि क्या हुआ, जल्दी चलो बाहर निकलो। तभी यहाँ पे एक गाड़ी भागती हुई आती है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा जो होता है ना, ये अपने डॉग स्टाइल में अटैक करता है आमागी के ऊपर और ये बंदी आते ही साथ यहाँ पे कोगा को उड़ा देती है। अब यार ये दोनों तो काफी ज्यादा स्टाइल में होते हैं, ये लड़की उसको मार रही होती है, कुसुमी यहाँ पे फाइनली आ चुकी होती है, हमें दिखाया जाता है ये कोगा यहाँ पे भागता हुआ है लेकिन नारुको को उठा के भागने के लिए, ठीक है ना। वो कहता है कि अभी हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आमागी ने भी इधर राघो को पकड़ लिया होता है और ये दोनों के दोनों मतलब निकल जाते हैं यहाँ से पोर्टल खोल के। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेजी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने होश में आता है, उसके सामने यहाँ पे उसामी और इचिका होती है। उसे देख के वो कहता है कि क्या मैं जन्नत में आ चुका हूँ क्या। तो उसामी यहाँ पे जाती है अपडेट करने के लिए और इचिका कहती है कि वैसे हम शुरू से तुम्हारे साथ थे तो तुम्हें थोड़ा अप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था, और वैसे मैं ही अपने टारगेट को पकड़ के लेके आई हूँ, पता यार तुम तो कुछ कर नहीं पाए। तो यार रेजी कहता है हाँ मैं हूँ तो पैथेटिक सच में। तो इचिका कहती है यार इतना मत सोचो, ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। रेजी पूछता है कि राघो और जीरो को क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है इस श्राइन का सीन जहाँ पे आमागी राघो को पकड़ के लेके आ गया होता है और उसने यहाँ पे एक औरत भी रखी हुई होती है बेसिकली राघो के खाने के लिए, लेकिन राघो का कुछ इंटरेस्ट नहीं होता उसे खाने में, तो आमागी इजीली इस औरत को मार देता है और वो बताता है कि देखो इन इंसानों को कितने ज्यादा कमजोर होते हैं, ये लोग आसानी से मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो यहाँ पे राघो को अपने साथ जोड़ने के लिए कहता है, तो राघो कहता है कि अबे भाई तुम खुद इंसानों के ऊपर हमला कर लो ना, इतनी दिक्कत है तो यार आमागी बताते हैं कि हाँ उसने कोशिश की थी, जब राघो डेथ ऑब्सिडियन में चला गया था तो उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया था और वो उन लोगों से सामना करने गया था, लेकिन ये जो ओनिया भगवान है ना ये अपना रास्ता खो चुके हैं। पहले इनके गोल्स अलग थे, अब ये अलग हो चुके हैं। भले इतने ज्यादा कमजोर इंसान है लेकिन साथ मिलकर लड़ते हैं तो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अब सिर्फ मोनोनोकेस कुछ कम ही बचे और इंसानों की आबादी बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। इसी वजह से हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि एक साथ कई सारे इंसानों का सामना कर सके। वो पावर तुम्हारे अंदर है मेरे दोस्त राघो। तो राघो कहता है कि क्या बात है यार, तुम काफी ज्यादा डेस्परेट हो जो कि मेरी जैसे बिल्ली से मदद मांगने के लिए आ गए। चलो ठीक है फिर, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, मेरे पास वैसे भी और क्या चाह रहा है। तो यार आमागी एकदम शॉक हो जाता है, वो छूटते साथ यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है राघो के ऊपर और उसको उठा के देखता है और राघो कहता है अरे भाई आराम से यार, मैं प्यारी सी बिल्ली तो हूँ बस। तभी यहाँ पे आमागी नोटिस करता है इधर राघो की टेल नहीं होती है, तो राघो कहता है कि तुमने मेरे को इतनी तेज खींचा ना कि मेरी टेल मेरे से अलग ही हो गई, मतलब उस लड़के के साथ रह गई मेरी टेल। अब मेरी सारी स्पेक्ट्रल पावर भी उसी लड़के के साथ है और अब मैं सिर्फ एक मामूली बिल्ली बन के रह गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए म्याऊ म्याऊ करके दिखाऊं, म्याऊ म्याऊ करने लग जाता है वो। क्या वो हंसी नहीं आई क्या? तो आमागी यहाँ पे उसको फेंक के मारते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को फालतू के जोक नहीं पसंद है। वो यहाँ पे फिर से पोर्टल खोलता है और राघो यही कहता है कि जीरो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।